Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेदर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो www.magnetbrains.com पर जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसकी प्रोसेस क्या है वो मैं इस वीडियो के आखिर में आपको ज़रूर बताऊंगी। वेल, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है क्लाइमेट। ठीक है, अभी क्लाइमेट वर्ड आपने कहाँ सुना होगा? ठीक है, तो वेल क्लाइमेट वर्ड आपने सुना होगा जब जनरली आप कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, जैसे क्लाइमेट कंडीशन कैसी है किस जगह की, उस हिसाब से आपको समझ में आता है कि वो जगह ठंडी है या गर्म है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है। राइट, सो क्लाइमेट की कंडीशंस को कैसे समझेंगे? तो क्लाइमेट की कंडीशन को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम लास्ट 25 ईयर्स तक उस जगह पर कैसा मौसम था। अगर बहुत ठंडा मौसम था तो वो जगह कैसी रहेगी? ठंडी क्लाइमेट की कहलाएगी। अगर बहुत गर्म मौसम था तो वो जगह कैसी कहलाएगी? गर्म मौसम की। तो क्लाइमेट एक्चुअल में क्या होता है? तो अगर अपन क्लाइमेट की बात करें तो जैसे मेट्रोलॉजिस्ट जो है आपकी वेदर रिपोर्ट्स देते हैं वो ये भी बताते हैं कि कोई रीजन कितना ज़्यादा ठंडा है या फिर गर्म है, मतलब वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है। क्लियर है? तो मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। The records of the weather has been preserved for the past several decades. ये जो records होते हैं वो कहाँ तक आपके preserve रहते हैं? बहुत पहले के से टाइम तक वो रिकॉर्ड मेंटेन होते जाते हैं। These help us to determine the weather pattern at a place. ठीक है, जैसे आपको क्या समझ में आता है? उस जगह का वेदर का पैटर्न कैसा है ये समझ में आता है। अब चलिए इस बात को समझते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। पहले मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बता देती हूँ। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, मतलब कि एक एवरेज वेदर पैटर्न, ठीक है, कि किसी जगह का जो वेदर है वो कैसा रहा है 25 सालों तक, उसका पैटर्न कैसा रहा है, उस हिसाब से हम ये बता पाते हैं कि वो जगह कैसी है, वो कहलाता है उसका क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कि चलिए समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि एक दिन की वेदर रिपोर्ट आई कैसी कि आज बहुत ज़्यादा रेन हुई, फिर 2 दिन तक, 3 दिन तक, कई महीनों तक, कई सालों तक 15-20 सालों तक क्या होता रहा कि वहाँ पे एवरेज जो रेन है वो बाकी जगह के कंपैरिजन में कुछ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वो रीजन कैसा कहलाएगा? वो रीजन ऐसा कहलाएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा कहलाएगा? वो रेनी क्लाइमेट का कहलाएगा, मतलब वो रीजन जहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हैवी रेनफॉल फोरकास्ट हो सकता है वो। ठीक है, तो वेल इस तरह से समझ में आता है कि क्लाइमेट क्या है। तो मतलब हर दिन की वेदर रिपोर्ट निकाली जाती है। जैसे कि अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि राजस्थान का जो एरिया है वहां पे हर दिन वेदर रिपोर्ट निकाली गई, तो एज कंपेयर टू राजस्थान के बाकी जो हमारे इंडिया के जो बाकी के जो आपके हिस्से हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अपन मिडिल की बात करें, अपने मध्य प्रदेश की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में वहां पे जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, और क्या होता है कि हर दिन का जो टेम्परेचर निकाला गया उसके पैटर्न को देखा गया, कई सालों तक उस पैटर्न को देखा गया, तो ये समझ में आया कि वो जगह कैसी है, वो कैसा रीजन है, वो गर्म रीजन है। क्लियर हुआ? तो वेदर रिपोर्ट की हेल्प से, हर दिन की वेदर रिपोर्ट की हेल्प से, या फिर जो पास्ट 25 इयर्स की जो वेदर रिपोर्ट है उसका एक प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाया जाता है कि कोई जगह कैसी है, ठंडी या गर्म, और उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है वहां का क्लाइमेट। ठीक है, सो ये जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्लाइमेट के बारे में आपको याद रखने हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैज बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स तक जो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है, और जिससे ये पता चला जाए कि वहां का वेदर पैटर्न क्या है, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। या फिर द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये जो वेदर है, ठीक है, मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं आपको कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो कि वेदर रिपोर्ट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो जब मैं आपको टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर
होता है। ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर क्या करता है, ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर ये बताता है कि आज के दिन का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कितना था और मिनिमम कितना था। तो भाई थर्मामीटर तो हमें बहुत ही कॉमन हो चुका है, हम उसके बारे में जानते ही हैं कि वो टेम्परेचर को मेजर करता है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए आसान करने के लिए लिखी हुई हैं कि और कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे वेदर रिपोर्ट बनाने में हेल्पफुल होते हैं या फिर जो मेजर करते हैं। ऑल्दो ये आपको लिखना नहीं, एग्जाम में आपको शायद नहीं ही पूछा जाए, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। जैसे कि आप देखिए थर्मामीटर के बारे में आप तो जानते ही हैं, तो यहाँ पे जो थर्मामीटर जो कि मैंने मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के बारे में आपको बताया था, ये जो थर्मामीटर है ये क्या करता है, ये एयर और सी सरफेस का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करके बताता है कि क्या टेम्परेचर था। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसे लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि दो मीडियम है ना, टेम्परेचर नापने के लिए आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को हमारी टंग के नीचे रखते हैं। ठीक है, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट हो हमारी बॉडी से और हमें पता चल सके कि टेम्परेचर क्या है। अब हमें किसका टेम्परेचर लेना है, आज के दिन का टेम्परेचर पता करना है। तो कैसे पता करोगे, तो दो तरीके हैं, एक या तो एयर के माध्यम से कर सकते हैं, एयर आपका मीडियम हो सकता है, या फिर सी आपका मीडियम हो सकता है। तो सी की जो सरफेस है उस पर जितना टेम्परेचर होगा और जो एयर का टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर कितना था। क्लियर। उसी की तरह और होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात है, मतलब एयर, ठीक है, कि कितना एयर है एटमॉस्फेयर में, या उस प्रेशर को आइडेंटिफाई करके बताता है। ठीक है, अब ये जो चीज है प्रेशर की, कि प्रेशर क्यों कह रहे हैं एयर को, क्योंकि एयर जो है वो एक तरीके का प्रेशर ही लगाती है। ठीक है ना, तो बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइडेंटिफाई करके देता है, जिससे अपने को क्या समझ में आता है कि कितना विंड का क्या है, कंजम्पशन है हमारे एक डे के अंदर। ठीक है, फिर होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर की हेल्प से हम ह्यूमिडिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना ह्यूमिड है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लियर है। विंड सॉक होते हैं, इनकी मदद से हमें यह पता चलता है कि विंड की स्पीड क्या है। ठीक है, प्रेशर मतलब कि कितना कंटेंट है एयर का, और विंड सॉक जो होते हैं उसकी मदद से हमें पता चलता है कि कितनी विंड कितनी तेजी से बह रही। ठीक है, अब ये इसकी जरूरत क्यों होती है, कि इतनी स्पीड मेजर करने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि तभी समझ में आता है कि कहीं स्टॉर्म आने की कंडीशन तो नहीं है, कहीं पे तूफान तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो विंड स्टॉर्म्स को जानने के लिए ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे वेदर रिपोर्ट हो चाहे क्लाइमेट रिपोर्ट हो, ठीक है, ये दोनों को जानना बहुत जरूरी है। वेदर को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग रेडी रह सके कि कहीं तूफान तो नहीं आने वाला है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं पड़ने वाली है, तो उस अकॉर्डिंग में प्रिकॉशंस लिए जाएं। क्लियर। या फिर अगर वेदर रिपोर्ट की मदद से और क्या फायदे होते हैं भाई, और ये फायदे होते हैं कि हमें जो भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, जैसे मैंने मिशन मंगल का आपको एग्जांपल दिया था, तो वेदर रिपोर्ट अगर पता होगी तो सही टाइम पे क्या एक्सपेरिमेंट होना है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो भाई वेदर के कंडीशन में हुई। अब वेदर के बारे में क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वेदर के हर एक दिन की रिपोर्ट से ही ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी प्लेस का क्लाइमेट कैसा है। अगर वेदर रिपोर्ट हर बार की कैसी आ रही है, गर्म आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको उस जगह का समझ में आ रहा है हर दिन का, तो वो रीजन कैसा कहलाएगा, वो रीजन कहलाएगा गर्म रीजन। अगर हर दिन का जो टेम्परेचर है वो डाउन है, कम है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई वो जगह कैसी है, वो जगह ठंडी है, आप ये कहोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो आप क्या बताओगे कि भाई हर दिन अगर बहुत बारिश हो रही है, कई सालों तक वहां बारिश ही होती जा रही है, तो वो जगह कैसे कहलाएगी कि वो जगह, वो ऐसी जगह है, वो ऐसा रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा रेन होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्लियर। सो ये तो था आपका क्लाइमेट और वेदर के बारे में। अब मैं आपको बोल रही थी कि भाई वेदर के इंस्ट्रूमेंट्स क्यों हेल्पफुल है, तो मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी है। अब क्लाइमेट को जानना क्यों जरूरी है, तो क्लाइमेट को जानना बहुत जरूरी इसलिए है कि मान लीजिए कि आपका ट्रांसफर, ठीक है, या फिर आपके जो फादर है उनका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पे हो गया जो कि आप के लिए अननोन है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या जानोगे, मान लीजिए कि आप रहते हैं थोड़ी गर्म जगह पर, ठीक है, आप रहते हैं राजस्थान में, अब आपके पापा का ट्रांसफर हो गया कहाँ पर, कश्मीर में। तो अगर आपको क्लाइमेट की कंडीशन ना पता हो तो आप उस प्रिपरेशन से नहीं जाएंगे। आपको पता है कि भाई वो ठंडी जगह है तो आप उस तरह से अपनी पैकिंग करेंगे। या फिर जैसे आप घूमने जाते हैं,
ठीक है। तो हम जनरली कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? मान लीजिए कि एक बहुत गर्मियों का टाइम है, तो आप क्या सोचते हो कि हम ठंडी जगह पर जाएं। तो अगर ठंडी जगह को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अगर वहां का क्लाइमेट जो है वो ठंडा ही है तो आप उस जगह पर जाओगे। ठीक है, वेदर के अकॉर्डिंग नहीं जाओगे, क्योंकि वेदर तो हर दिन चेंज होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आज अगर बहुत धूप निकली तो कल भी उतनी ही धूप निकले, वो चेंज हो सकता है, थोड़ा सा बादल हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई क्लाइमेट बहुत जरूरी है इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें अगर कहीं घूमने जाना है तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम घूमने जाते हैं। कि अगर हमें ठंडी जगह में जाना है तो आप ठंडी क्लाइमेट की जगह पर जाओगे। ठीक है, अगर आपको क्लाइमेट वर्ड ही नहीं पता होता, क्लाइमेट कंडीशंस ही नहीं पता होती, तो हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती। साथ ही साथ क्लाइमेट को जानना और क्यों जरूरी है भाई? क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कई सारी चीजें की जाती हैं। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कई तरीके की क्रॉप्स लगाई जाती हैं कि ये क्रॉप जो है वो इस जगह इस क्लाइमेट में होना चाहिए, तो वहां पे वो ज्यादा क्रॉप को लगाया जाता है, जिससे कि हमें बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी होते हैं, हमारे देश को भी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होते हैं। साथ ही साथ क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है कि भाई यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन अच्छी है तो वहाँ की टूरिज्म वाले उसको एडवर्टाइज करते हैं कि आप गर्मियों में ऐसी जगह पर आइए तो आपको ये मिलेगा। बाहर के जो हमारे फॉरेन जो टूरिस्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम ये सारी चीजें मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि क्लाइमेट को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हुए होंगे और क्लाइमेट क्या होता है। If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे बोलोगे कि किसी जगह का टेम्परेचर हॉट रहता है, कि अगर उसका जो वेदर रिपोर्ट है वो हमेशा कैसे आती है? गर्म आती है, तो वो जगह गर्म कहलाती है। ठीक है, if there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा क्या होती है? रेनफॉल होती है, तो आप उस जगह की क्लाइमेट को क्या बोलोगे? उस जगह की क्लाइमेट को आप बोलोगे कि वो जगह बहुत ज्यादा हॉट एंड वेट होती है। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर जो है हमेशा हाई रहता है तो प्लेस कैसा कहलाएगा? आपका प्लेस जो कहलाएगा वो आपका हॉट कहलाएगा। ये सारे पॉइंट्स जो है ना ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, लेकिन इनको ध्यान रखना है आपको। क्लियर? और यहाँ पे आपको देखिए क्लाइमेट रिपोर्ट दी जा रही है कि कैसे हम किसी जगह को क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रही हो? बारिश हो रही हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर कैसी जगह है? थोड़ी ठंडी जगह है, ठंडा क्लाइमेट रहता है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया गया? तो देखिए जम्मू कश्मीर को और केरला के टेम्परेचर को मेजर करिए। ठीक है, जनवरी में यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर कितना था? -2.3 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है, जो कि मैं आपको यूनिट नंबर आपके 4th में बता चुकी, जिसमें आपने हीट पढ़ा है, उस चैप्टर में आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है, लेकिन इंडिया में हम किसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं? सेल्सियस को। ठीक है, चलिए तो जनवरी में देखिए कि डेली मिनिमम टेम्परेचर जम्मू कश्मीर का कितना था? -2.3, मतलब ठंडा। माइनस है मतलब कि बहुत ठंडी की तरफ जा रहे हो आप। ठीक है, वहीं अगर आप केरला को देखो तो डेली का वहां का जो मिनिमम टेम्परेचर जनवरी का वो कितना आ रहा था? 22.2। अब आप सोचेंगे कि जनवरी में क्या पूरे टाइम -2.3 था? नहीं, ये क्या होता है? एवरेज निकाला जाता है। एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि मुझे 7 दिन का टेम्परेचर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? हर दिन का टेम्परेचर और डिवाइड कर दूंगी 7 से, तो मुझे एक एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने एवरेज टेम्परेचर्स निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 4.7 और इसका कितना है? 31.5। ठीक है, अब लगभग जो यहाँ पे देखिए सारी जगह जो फरवरी तक का टाइम था, मार्च अप्रैल तक यहाँ पर कम टेम्परेचर था। जून जुलाई जो अपनी मई जून जुलाई जिसको अपन गर्म मौसम कहते हैं, ठीक है, वहां पे देखिए टेम्परेचर में डिफरेंस। तो यहाँ पे जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है 10.7 और मैक्सिमम 23.8। और अगर मई की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर 24 है और 31.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक है, रेनफॉल की यहाँ पर भी कंडीशन दी हुई है, टोटल 72 यहाँ पर है 230। तो मतलब दोनों जगह में आप डिफरेंस देखिए
कि ओवरऑल जनवरी से लेकर के दिसंबर तक यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर -2.3 तक था, और यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर कितना था, यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर था 22.2। मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर इसकी बात करें तो वो सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और यहाँ का अगर आप मैक्सिमम टेम्परेचर देखोगे तो वो कितना है, तो यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 32.6 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए दोनों में कितना फर्क है, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, वहाँ के मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ ओवरऑल आपको जो टेम्परेचर है वो 20 के ऊपर मिल रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो इसलिए इस तरह की रिपोर्ट से ये समझ में आ रहा है कि ये जो जगह है ये थोड़ी सी क्या है, कोल्ड प्लेस है, और ये वाला जो प्लेस है वो थोड़ा सा हॉट प्लेस है, ठीक है। तो ये तो आपको ठंडी और गर्मी का समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। आप रेन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखिए पर एमएम कितनी बारिश होती है जनवरी में, फरवरी में, ये पूरा एक यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है। तो आप हॉट एंड वेट किसी को कैसे कहोगे या सिर्फ कोल्ड कैसे कहोगे, तो हम कश्मीर को कोल्ड कहते हैं क्योंकि वहां पे एवरेज जो बारिश होती है वो बहुत कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक हुई है और टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो ये जगह क्या कहलाएगी, हॉट एंड वेट कहलाएगी, कि यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा इस कंपैरिजन से कि क्लाइमेट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो पूरे ईयर का हमने एनालिसिस किया जम्मू कश्मीर का, और पूरे ईयर का एनालिसिस किया हमने केरला का। तो दोनों में हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि भाई इसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा कम ही रहता है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है। तो ये जगह ठंडी होगी और ये जगह गर्म होगी। बारिश यहाँ पे बहुत ही कम होती है और यहाँ पे मैक्सिमम से मॉडरेट रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्लेस कैसा है, ये प्लेस हॉट एंड वेट है। तो ये क्लाइमेट यहाँ का क्या कहलाएगा, यहाँ का क्लाइमेट कहलाएगा हॉट एंड वेट, और यहाँ का क्लाइमेट कहलाएगा कि ये ठंडा क्लाइमेट है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लाइमेट को बताते हैं, हर दिन की वेदर की कंडीशन की मदद से क्लाइमेट निकाला जाता है। और वेदर क्या है, एक दिन में कैसा आपका सीजन हो, क्या आपको फील हो रहा है, गर्मी फील हो रही है, ठंड फील हो रही है, तो उससे आप वेदर निकालते हो। क्लियर हुआ। तो ये रिपोर्ट से आई होप आपको क्लाइमेट का पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे टेबल में बताया गया है, वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स। First, we find the average of the temperature recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperature over many years. ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो हमने एक मंथ का निकाल लिया। अगर मुझे मीन टेम्परेचर निकालना है कि पूरे एक साल में कितना टेम्परेचर लगभग था, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एवरेज निकालते हैं, किसका, एक मंथ का। क्या निकालते हैं, एक मंथ का आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। मंथ का एवरेज निकालने के बाद हम ये निकालते हैं कि एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर्स। अब हर मंथ का आपने एवरेज निकाल लिया, मतलब आपने पहले जनवरी का एवरेज निकाला, ठीक है। इसी तरीके से आपने फरवरी का एवरेज निकाला, ठीक है। अब जब इन सबके एवरेज निकल जाएंगे ना, पूरे आपके जो 12 महीने हैं इनका जब पूरा एवरेज निकल जाएगा, तो उनके एवरेज का एवरेज निकाल करके हम ये बताते हैं कि किसी जगह का मीन टेम्परेचर क्या है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए टेम्परेचर या किसी जगह के को क्लाइमेट को ठंडा या गर्म ऐसे ही नहीं कह दिया जाता है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, जनवरी का, फरवरी का, सबका टेम्परेचर निकाला, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। एवरेज कैसे निकालेंगे वो मैं बता चुकी हूँ, हर दिन का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टोटल डेज, ठीक है। तो एक मंथ का हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक साल का निकालना है। तो हर महीने का जो एवरेज हमने निकाला था ना, उससे आपको बस साल के 12 महीनों को डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वहां का मीन टेम्परेचर, कि एक्चुअल में वहां पे एवरेज जो पूरा ओवरऑल टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है। क्लियर। तो उससे हमें ये क्लियर होगा कि जो क्लाइमेट है वो कैसा है। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, जो मैंने आपको बताया अभी। द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला, ठीक है। बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 वी कैन इजिली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड केरला। वी कैन सी दैट द केरला इज वेरी हॉट, वेट and comparison to Jammu Kashmir which has a moderately hot and wet climate for a part of the year, ठीक है। अगर ये आप पूरे टेबल को फिर से देखें तो पूरे साल का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये ज्यादा हॉट एंड वेट है एज कंपेयर टू कश्मीर।
क्लियरली समझ में आया होगा आई होप आपको. सिमिलर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान, विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. इसी तरीके से अगर अपन राजस्थान का देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है पूरे ही साल में. ठीक है, अगर अपन किसी और स्टेट से या उसको कंपेयर करें तो. बट ड्यूरिंग विंटर which lasts only for a few months, the temperature is quite low. ठीक है, कुछ ही महीनों के लिए जो टेम्परेचर है वो कम रहता है. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. दिस इज अ टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट. ठीक है, ये कैसा क्लाइमेट होता है? टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादातर गर्मी होती है, ठंड और जो बारिश है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं यहाँ पर? टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट कहते हैं. ये पॉइंट आपको याद रखना है. ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े और बारिश और जो ठंड है वो कुछ ही दिनों के लिए हो, थोड़ी हो, जिसमें टेम्परेचर थोड़ा ही कम होता है. ठीक है, उसे कहते हैं. क्लियर? इट इज हॉट एंड ड्राई. ओके, तो इसलिए ये जगह कैसी कहलाएगी? इसलिए ये जो जगह है वो हॉट एंड ड्राई कहलाएगी. अगर आपसे पूछा जाए कि हॉट एंड ड्राई प्लेस क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा कि ऐसी जगह जहां पर अगर अपन पूरा मीन टेम्परेचर निकालें और वो कैसा हो, गर्म हो, और वहां बारिश और जो ठंड है वो कुछ ही दिनों के लिए होती हो और उस कंडीशन में भी टेम्परेचर थोड़ा ही कम होता है, तो ऐसी जगह हॉट एंड ड्राई प्लेस कहलाती है. अब आप सोचिए कि वेट प्लेस क्या होता है. जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. ठीक है, जैसे कि अपने नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जहां पर मेजर टाइम पर क्या होती है, ज्यादातर टाइम पर बारिश ही होती है. ठीक है, इसे ऐसे प्लेसेस को फिर हम क्या कहेंगे? ऐसे प्लेसेस को आप वेट प्लेस कहेंगे. ठीक है, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है हमारा वो कैसा रहता है? वेट होता है. ठीक है, द नॉर्थन ईस्ट इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थन ईस्ट एरिया इज वेट. ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लाइमेट कैसे निकाला जाता है. वेदर रिपोर्ट की मदद से ही हम क्लाइमेट को आइडेंटिफाई करते हैं. कुछ जरूरी पॉइंट जो मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक के खत्म होने से पहले. पहली चीज, हर दिन का वेदर रिपोर्ट, हर मंथ का वेदर रिपोर्ट और फिर ईयर के वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है. क्लाइमेट हॉट, ड्राई, वेट, कोल्ड कुछ भी हो सकता है. अगर पूरा जो एवरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू दूसरे पार्ट, और ठंड और बरसात या कोल्ड या जो विंटर है या फिर जो रेन है वहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए आती है और उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो थोड़ा ही कम होता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो हॉट एंड ड्राई प्लेस है. अगर बारिश किसी जगह पर मेजर टाइम पर होती है पूरे साल भर, तो हम उसे कैसा कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि वो जगह कैसी है? वो जगह आपकी वेट है. अब आप ये सोचेंगे कि एक साल मान लीजिए किसी जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है, साल भर होती रही, तो क्या वो वेट प्लेस कहलाएगा? जी नहीं, वो प्लेस वेट नहीं कहलाएगा. पिछले कुछ और सालों में भी का भी अंदाज़ा लगाया जाता है. 10-15 सालों में कितनी बार वहाँ पे, क्या हमेशा ही हर साल बारिश होती है? इतनी ही बारिश हर साल होती है, मतलब हर साल मतलब साल भर होती है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो जगह वेट है. ये पॉइंट इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों में कि मिडिल इंडिया में जहाँ पर आप जैसे अगर एमपी की बात करें तो वहाँ पर क्या हुआ था, साल भर बारिश होती रही थी. कुछ दिनों में आपको ठंड में भी, बारिश में तो होती ही है, गर्मियों में भी. तो क्या वो जगह आपके वो क्लाइमेट क्या ड्राई, वो आपका वेट क्लाइमेट हो जाएगा? जी नहीं. हम क्या देखते हैं कि उसके पिछले 10 साल में क्या वैसे ही मौसम था, तो वो क्या कहलाएगा? वो वेट प्लेस कहलाएगा. क्लियर हुआ आपको? तो वही अगर एवरेज जो है किसी जगह का बारिश ही होती है तो वहाँ का क्लाइमेट क्या कहलाता है? वेट कहलाता है. गर्मी ज़्यादा है तो हॉट एंड ड्राई कहलाएगा. ठंड ज़्यादा है तो वो जगह कैसे कहलाती है? कोल्ड कहलाती है. तो आई होप ये जो सारे अपन ने पॉइंट्स क्लियर किए, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं और अगर कुछ पीछे के चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप कैसे देख सकते हैं? आपको URL पर टाइप करना है www.magnetbrains.com, और जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी इस तरह से. इस स्क्रीन में नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिख रहा है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज. जो भी पढ़ना है ना आपको, जैसे NTSC से लेकर के सारे क्लासेस के वीडियोज़ हैं, तो आपको जस्ट अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है. क्लास सेलेक्ट जैसे ही आप करते हैं तो आपको इस तरह से अलग अलग फोल्डर बने हुए दिखेंगे. वॉच नाउ पर क्लिक करना है. जैसे अगर आपको साइंस पढ़ना है तो वॉच नाउ करें, मैथ्स पढ़ना है तो वॉच नाउ करें. मान लीजिए आपने साइंस पर वॉच नाउ किया, तो जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे नीचे चैप्टर्स दिखना शुरू हो जाएंगे. सारे चैप्टर के टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ दिखेगा. जैसे आपको उस पर क्लिक करना है. जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको एक वीडियो दिखेगा. वीडियो को
पूरा देखेंगे तो ही टॉपिक क्लियर होगा। पहली बात तो जब टॉपिक अगर आप देख लें, आपको समझ आए, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताइए आप हमें। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ भी जो कि आपके से किसी और क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास 100% फ्री क्लासेस हैं किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी रीसेंट अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ओके, तो चलिए मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।